इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। माँ, जब से पापा जी नहीं रहे ना, तब से बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑफिस जाना भी जरूरी है और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। 3 आया आ चुकी है। एक तो मोबाइल में लगी रहती थी और एक अपने बच्चे को लेकर आती थी और इन बच्चों को अनदेखा कर देती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हाँ, क्या करूँ माँ? बेटा, मैं अपने अनुभव से एक बात बता रही हूँ कि माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। मैं जो कह रही हूँ वो तो समझ रही है ना? माँ, लगता है कोई आई है। 1 सेकंड रुकना। अरे बेटा, ओह यस! नमस्ते मैडम, मुझे पता चला है कि आपके यहाँ पे बच्चों को संभालने के लिए आया की जरूरत है। माँ, कोई आई है, मैं कॉल करती हूँ आपको। ठीक है? 1 सेकंड सुन, पहले मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, आइए ना। बैठिए। सोनू ना 10 का है और आयु 7 की है। इनके स्कूल से आने के बाद ना इनका ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए, जैसे खाना, होमवर्क। जी मैडम, मैं बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अच्छा, पहले कहाँ काम किया है? पिछले साल में एक परिवार में बच्चों को संभालती थी। अभी क्या है ना, वो लोग विदेश जा रहे हैं, इसलिए नया काम ढूंढ रही हूँ। और मुझे पता चला कि आपके यहाँ पे आया की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा सुनो, बच्चे ना कभी कभी शरारत भी करते हैं, जैसे झगड़ते हैं, डर भी जाते हैं, तो इनके साथ ना थोड़े नरमी से पेश आना। अरे मैडम, बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें ना टाइम टेबल दे दूंगी, जैसे खाना, होमवर्क, ट्यूटर का टाइम और कुछ बेसिक मेडिकल डिटेल्स है। जैसे कि सोनू को ना सिंगदाने से एलर्जी है और मैं तुम्हारा ना खाना, रहना और कपड़े का बंदोबस्त भी कर दूंगी। जी मैडम, आपने जो कुछ भी कहा है उन सारी बातों का मैं ध्यान रखूंगी। आप हमारे साथ लूडो खेलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखते हैं आप जीतते हो या मैं। चलो चलो खेलते हैं। ये आई होप ये बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी। बच्चों, हाँ क्या कर रहे हो? अच्छा बच्चों, आप लोग ना अपने मम्मी पापा को बहुत परेशान करते हो। नहीं करते, हम अच्छे बच्चे हैं। हाँ, और सोनू कभी झूठ नहीं बोलता। और ये झूठ बोलती है।
बच्चों ये देखो, ये बिस्वा है। ये क्या है? ये कोई खिलौना नहीं है, ये मेरा गुड्डा है। सच में? ये चॉकलेट चुरा के खाता है वो भी पता चल जाएगा। हाँ, इसे सब कुछ पता चल जाता है। अगर आप लोगों ने कोई भी बात अपने मम्मी पापा को बताई तो फिर मुझे मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। विश्वा कुछ कह रहा है क्या? अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मां मर जाएगी। हम हमारे माँ को बहुत प्यार करते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे। हाँ। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को कुछ भी बताया तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समझे आप लोग? ओके, कुछ बताना नहीं, ठीक है ना? अरे खोल रही हो बाबा। विक्की तू यहाँ? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या हो? बहुत बड़े बाप की बेटी हो गई हो। कि तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा फोन ही नहीं उठा रही हो। बड़े घर में जब आ गई। बड़े ताजा ताजा बच्चे हैं। कि नहीं? अरे रुको, इनका फोटो तो ले ले। बढ़िया माल कीमत मिलेगा इनका तो। बच्चों के सामने बकेती ना कर। अबे चल हट, नया नया साड़ी पहन के हमको सिखा रही बा अंग्रेजी शराब। फल एप्पल बनाना। अब से कैसे हो? दूर है विक्की। आंटी मत लड़ो ना। अबे चले। भैया बड़ा आया। विक्की उसको चोट लग गई। उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगी मैं? तू निकल यहाँ से। अबे थोड़ी चोटी तो लगी है, बच्चा आया, चोट लग जाती है उसमें क्या? निकल यहाँ से। अरे हे भगवान, इसने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब क्या करूं? हाँ। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं आंटी, बहुत दर्द हो रहा है। आवाज नहीं। अब बहुत दर्द कर रहा है। चुप, मुंह बंद कर। लड़के रोते नहीं है, समझा तू? और हाँ, अगर तुमने तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ भी बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बिस्वा को तुम जानते हो, वो तुम्हारे मम्मी पापा को मार डालेगा। सबसे पहले जाके तेरी माँ का गला दबाएगा और उसके बाद तुम्हारे पापा का। और हाँ, फिर तुम दोनों को उठाकर एक अंधेरे कुएं में ले जाके डाल देगा। समझे तुम लोग? नहीं नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। कुछ भी नहीं बोलना।
वरना मैं तुम दोनों को और तुम्हारे मम्मी पापा को छोड़ूंगी नहीं। नहीं आंटी, नहीं आंटी। नहीं नहीं भैया को कुछ मत करो। चोट तो ज्यादा गहरी नहीं लगी है। डॉक्टर साहब, क्रांति ने बताया कि सोनू को दौरा पड़ा था और इसलिए दीवार से टकरा गया। ऐसे अचानक बेहोशी, क्या सोनू को पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले तो कभी नहीं हुआ। तो फिर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये शारीरिक कमजोरी तो नहीं लग रही है, मानसिक थकावट भी हो सकती है। बाकी टेस्ट तो करा दिए हैं। लेकिन एक बात बताइए, बच्चे का व्यवहार कैसा है? बस थोड़ा सा शांत सा हो गया डॉक्टर। जरूरत पड़े तो किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। बच्चे सब कुछ नहीं कह पाते। जी, ध्यान रखेंगे। मम्मी, एक बात बोलो। हाँ बोलो ना बेटा। कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ। शालिनी, मैं तुझे साफ साफ बोल रही हूँ, तो उस क्रांति को कुछ जरूरत से ज्यादा ही विश्वास कर रही है। अरे नहीं माँ, क्रांति बहुत अच्छे से देखभाल करती है और अब तो आयु भी बहुत हंसने खेलने लगी है उसके साथ। अरे बेटा, हंसने से क्या होता है? तू अभी कुछ देर पहले ही तो बोल रही थी कि सोनू चुप रहने लगा है और उसका खेलने में मन नहीं लगता। माँ बच्चे हैं, फेज होता है कभी कभी, लेकिन क्रांति का टोन, उसकी देखभाल, वो सब कुछ नोट करती है और वो चार्ट भी पढ़ती है। और पता है माँ, पहली वाली आया से काफी बेहतर है वो। जहाँ सब कुछ सही लगता है वही खतरा होता है। माँ मुझे क्रांति पर भरोसा है। बेटा, भरोसे के पीछे मत छुप। ऐसा कर, एक दिन अचानक से घर पहुंच जा बिना बताए। ठीक है माँ, मैं पहुंचती हूँ। अभी रखती हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। चल ठीक, ख्याल रख अपना। अबे कहाँ हो? अबे तुम्हारी मैडम गाड़ी लेके घर पहुंच रही हैं। अबे तत्काल भागो, अगले 5 मिनट घर में होंगी। क्या अभी? हाँ तुरंत। तुझे मैं बाद में फोन करती हूँ। चल 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 रख।
क्यों नहीं उठा रही हो? मैडम वो मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ है। बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया है, गहरी नींद में वो लोग। अगरबत्ती जलाई हो? मैडम वो अगरबत्ती से पॉजिटिविटी आती है ना, और सुगंध भी अच्छी आती है। ठीक है। देखिए ना मैडम, बच्चे कितने प्यार से सो रहे हैं। मैडम आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? ठीक है, बना दो। हाँ। आज ना दिल को सुकून मिल रहा है राजीव। मुझे तो लगा था ना कि क्रांति भी ना बाकी आया की तरह है, लेकिन वो तो सोनू को टाइम से दवा देती है, खाना देती है, और हाँ टाइम पास भी करवाती है। ये जो तुम्हारी आदत है ना हर चीज में शक ढूंढने की, और तुम्हारी रुचि भी ना, और कोई जरा सा भी नेगेटिव बोल दो तुम्हारा तो रडार ऑन हो जाता है। पता है आज ना थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है, बेवजह शक किया मैंने उस पे। शायद ये सोशल मीडिया न्यूज़ की वजह से ना मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। ए, अच्छे से दबा। हाँ बोल। कहो मेरे राजा बाबू। अरे 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 इतना गर्म क्यों हो रहे हो बाबू? अरे मत पूछ, सीतापुर से 2 बच्चे आने वाले थे भीख के लिए, भले सप्लायर के साथ पकड़े गए। क्या बात कर रहा है? उन लोगों ने हमारा नाम तो नहीं लिया? अरे नहीं बताया, पर सालों को चुप कराने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। 2000 और मांगे साले ने, कहाँ से ला के देंगे 2000? ठीक है ना, दे देंगे। और भी कोई रास्ता है क्या? रास्ता है। और ये प्रीमियम स्पॉट ये कहाँ से भरेंगे? विक्की तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। तुम कहाँ से करोगी? तू टेंशन मत लेना, मैंने तुझसे बोला ना, मैं सारा मैनेज कर दूंगी। ठीक है चल फोन काट। हाँ ठीक है चल। इतनी देर लगा दी, लाखों का दान होता है मंदिर में। आज टाइम पे आती ना तो 5000 कमा चुके होते अभी तक। अबे चुप कर, देख देख कितने मासूम बच्चे लेके आई हूँ मैं। हाँ इसे देख कर ना लोग जेब ढीली कर देंगे। और ये देख देख कितना मासूम चेहरा है, बोलता तक नहीं है। अरे इसे देखेगी ना जनता, उसका कलेजा फट जाएगा। सही है, तो बड़ी देरी निकली रे हैं? तो सकते लोग को लेके आ जाएगी। अब से हम 10,000 नहीं पूरे 20,000 रुपए कमाएंगे क्योंकि इन बच्चों की मासूमियत ही हमारा धंधा है रे। सही बोली। चल अब देखते हैं तमाशा। आजा चलो रे।
मम्मी को बता देते हैं। नहीं नहीं, विश्वास अब देख रहा है, मम्मी मर जाएगी, हम कुछ नहीं बताएंगे। तू टेंशन मत ले, मैं तुझे और मम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम कहीं बाहर आई हो? हाँ दीदी, वो मिल्क पाउडर खत्म हो गया था पापा का, तो हम बस वही आयु के साथ लेने आए थे नीचे। आयु बेटा, मम्मी को हेलो बोल दो। हेलो। हेलो बेटा। सोनू कहाँ है? दीदी वो ना सो रहा था, तो हम ना उसके लिए दूध भी लेके जाते हैं, तो उसे दूध और दवा दोनों दे देंगे। मुझे ना उसकी चिंता रहती है, जब से सोनू को फिट्स आए थे। अरे दीदी आप चिंता मत कीजिए, उसे फिट्स नहीं आएंगे अब। तुम्हें कैसे पता? दीदी वो अब हम टाइम पे दवा जो दे रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ भैया, सीतापुर में कितना कलेक्शन हुआ? क्या? 5,000 रुपए? तुम्हें पता है मेरे 2 बच्चों ने 22,000 रुपए कमा लिए। एक काम करो, सैटरडे के लिए भी बुक कर लो, मंदिर में अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाएगी और अच्छी कमाई भी। ठीक है। ठीक हो ना? जी दीदी। अच्छा, मैं और राजीव ना अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, बस एक दिन के लिए। बिल्कुल दीदी, आप आराम से जाइए और एकदम निश्चिंत रहिए, मैं बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ओह, ये नया खिलौना कैसा? वो दीदी मंदिर के बाहर से लिया है, 800 का ही है। तो मैं दे देती। ये दीदी क्या हो गया, मेरी सैलरी से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ बच्चों के लिए। अच्छा ठीक है, बच्चों का मन मत तोड़ना, ठीक है? और कल रात तक मैं वापस आ जाऊंगी, कोई भी जरूरत हो तो संकोच मत करना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। शांति, बच्चों का ध्यान रखना। अरे साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से रखूंगी। बाबू ध्यान रखना अपना। ध्यान रखना अपना। हाँ, छोटी को तंग मत करना। ओके, ठीक है बेटा। बाय बाय। बाय।
बोल रही थी तेरी माँ? कि संकोच मत करना। तुझे पता है, हमें ना एक ऑफिस चाहिए था अपना धंधा चलाने के लिए, और देख देख हमें ये इतना अच्छा ऑफिस मिल गया। यहाँ हमें ना तो कोई रोक सकता है, ना टोक सकता है, ना ही हमें कोई पकड़ सकता है। तू ना हमारा पहला एम्प्लॉई है। हाँ चलो, तुझे ना कमाई करने चलना। चलो। नहीं, मुझे भूख लगी है। नहीं, भूख लगी है? हाँ हाँ, थोड़ा भूखा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। देख खा खा के कैसा भालू जैसा हो गया है। भूखा रहेगा थोड़ा भिखारी भी लगेगा ना तू। हाँ? नहीं, भैया को मत मारो। ए, तू विश्वा को भूल गई? नहीं, विश्वा। अगर तुम दोनों ने अपने मम्मी पापा को कुछ भी बताया तो ये विश्वा तुम्हारी माँ को मार डालेगा। कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बोलोगे ना कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। और जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा करना। हाँ। है ना? चलो, कुछ भी नहीं बोलना। सुनो बे, हैं? तुम तो असली खिलाड़ी निकली। 2 दिन का फ्री का घर, हनीमून, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला, और बच्चे भी फ्री में। यस मेरे राजा। तुम्हें पता है मैंने बच्चों को खिचड़ी में पाउडर मिला के सुला दिया है। क्या? तू तो असली खिलाड़ी निकली। हैं? क्या बात है? एक काम करते हैं, अब हनीमून सूट में इनके मम्मी पापा खेलते हैं। चले आजा मेरी रानी। एकदम चौचक, लल्लन टाप, पिंकी बनी चिंकी। आओ बैठो, आओ तुम्हें मुफ्त का दारू पिलाए। देख देख, एकदम प्रोफेशनल भिखारी लग रहा है ना। आज तो एकदम सड़कों वाला लग रहा है? इसका बाप नहीं पहचान पाएगा इसको तो आज। ले ले जा इसको। क्यों? तू नहीं चलेगी? नहीं रे, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तू जा। आपने मुझे खाना नहीं दिया, पर आयो को खाना जरूर देना प्लीज। चल, ये पकड़ कटोरा तो चल। ओके बाय, टाटा। चौड़ा भैया, भैया। एक नाज नहीं करना।
क्रांति क्या कर रही हो? दीदी कुछ नहीं, बाबा को क्या है ना कि दवा खिला के सुला दिया और उसी के साथ मेरी भी आंख लग गई थी। मैंने 2 बार वीडियो कॉल किया, उठा ही नहीं रही। दीदी वो क्या है ना कि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम था, वो मौसम भी बड़ा अजीब सा है ना। नीचे दुकान वाले से भी बात की हमने, कह रहा था कि नेट ही नहीं चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, और सोनू जब उठे ना तो मुझे वीडियो कॉल करना। जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट राजीव, क्या हुआ? गाड़ी पीछे करना, पीछे पीछे। वो देखो ना, वो बच्चा बिल्कुल सोनू जैसा लग रहा है ना। अरे नहीं यार, बहुत से बच्चे एक जैसे दिखते हैं। नहीं, उसकी आंखें ना बिल्कुल सोनू जैसी है। वीडियो कॉल लगाओ अभी। हाँ, नहीं उठा रही है। हाँ, कॉल आया। हेलो दीदी, आपने कॉल किया था। दीदी बाबा अभी तक सो रहा है। मैं कितनी बार फोन की हूँ, एक बार भी कॉल नहीं उठाई। दीदी वो नेटवर्क ना डाउन है काफी, और आपको तो पता ही है ना कि किचन में नेटवर्क नहीं आता। और सोनू कब से सो रहा है? दीदी वो तो सुबह से सो रहा है, लगता है कि दवाई का असर थोड़ा ज्यादा हो गया है। राजीव, मुझे लगता है ये सोनू ही है, चल के देखते हैं। चलो। तुम बेकार में ही शक कर रही हो। वैसे भी तो हम घर जा ही रहे हैं, और उसे तो पता है कि हम बाहर गए हैं। घर जाएंगे सब पता चल जाएगा। अबे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है मैडम, रास्ते में उन्होंने बच्चों को देख लिया है। अरे तो सोनू को छुपाओ और बिस्वा को दिखाओ, ताकि उसमें डर बना रहेगा। अबे करना क्या है लेकिन? अब ये सब हो ही गया है तो मैं अगली जगह ढूंढनी पड़ेगी, इंतजाम करना पड़ेगा। बच्चों को लेकर? ये हमारी चलती फिरती दुकान है, बच्चों को बेहोश करना पड़ेगा, वरना हम झूठे साबित हो जाएंगे। घर पर, भीड़ में, मोहल्ले में, या एक झलक में, एक माँ का शक उसके दिमाग का वहम नहीं होता है। बच्चे की चुप्पी में जो शोर छिपा होता है, जिसे कोई भी ना सुन सके, उसे एक माँ सुन लेती है, समझ लेती है। इसलिए जब भी एक माँ कहे कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, उसे अपने बच्चे की चिंता हो रही है, दिल घबरा रहा है, तो विज्ञान इसे माने या ना माने, ये बात निराधार नहीं होती है। इसे नकारना नहीं चाहिए। तनु, सोनू, ऐसे क्यों खा रहे हो? ढंग से खाओ। सोनू, खाना नहीं मिलेगा ऐसे खाओगे तो। ये
ये लो आपका दूध और ये आपका। इतनी परफेक्ट कोई कैसे हो सकती है? साहब, आप यहाँ? इस गाड़ी में? वो साहब, ये मेरी मौसी के लड़के की गाड़ी है, वो ड्राइवर है ना, तो बस ऐसे ही आ गई थी तैयार होके। मैं चलती हूँ साहब। तुम ठीक कह रही थी शालिनी, आज देखा मैंने उसे एकदम अलग अवतार में। क्या मतलब? एक महंगी एसयूवी से उतरी जैसे कोई सोशलाइट हो। कपड़े, मेकअप, सब कुछ बहुत अलग। और हमें तो वो कितनी सीधी सादी भोली सी लगती थी। अब तो लगता है कि ये सब कुछ फेक है, ये कोई बहुत बड़ा झोल है। अच्छा ठीक है, मैं ना कल उसको ना घर के बाहर ले जाती हूँ किसी बहाने से, और फिर तुम ना बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद घर में कैमरा लगा देना, फिर पता चलेगा उस पे असली चेहरा क्या है। तुम ठीक कह रही हो। कुछ गलत मत दिखाना। कौन करता है सब? एक बार दो। और हाँ, अगर मम्मी पापा को कुछ बोला तो पता है ना तुम्हें मैं क्या करूंगी? हाँ, पता है तुझे? कुछ नहीं बताएंगे। खड़े हो दोनों, दोनों खड़े हो। कान पकड़ो, कान पकड़ो। राजीव, इतने क्या कर दिया अपने बच्चों के साथ? क्या कर दिया? जरा सोचिए, अगर एक माँ का शक इन पर नहीं जाता तो ये बच्चों से भीख मंगवाने के अलावा और क्या क्या नहीं करवा सकते थे। शालिनी का शक दिन ब दिन गहराता जा रहा था और साथ ही साथ बढ़ता जा रहा था कृतिका और विक्की का अपराध। सवाल यह है कि यह जुर्म का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? क्या शालिनी की ममता इस हैवानियत को रोक पाएगी? आप ऊपर देखिए। राजीव नीचे आइए। राजीव हमारे बच्चे नहीं है। बच्चे कहाँ गए? हमारे बच्चे। मैं उस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं उस औरत को जिंदा। नहीं शालिनी, हम कानून के रास्ते चलेंगे। हमारे पास सारे सबूत हैं, अब वो बच नहीं पाएगी। तुम चिंता मत करो, हम अभी पुलिस के पास चलते हैं।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। क्रांति और विक्की, तुम बाल शोषण, जहर देने और अवैध गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हमारे पास तुम दोनों के खिलाफ सारे सबूत हैं और ये सीतापुर वाली फाइल भी मैच कर गई है। ले जाओ इसे। तफ्तीश करने के बाद पता चला कि क्रांति और विक्की एक गिरोह चलाते हैं जहां पर मासूम बच्चों से भीख मंगवाई जाती है और उनका शोषण किया जाता है। इससे पहले भी वो कई बच्चों का शोषण कर चुके हैं और कई घरों में चोरी को अंजाम दे चुके हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने इस तरह के गिरोह सिर्फ फिल्मों में देखे हैं, जहां खलनायक बहुत खूंखार दिखते हैं और असल जिंदगी में ये आम लोगों जैसे ही दिखते हैं। बच्चे को दवा की वजह से नींद आ गई है, लगातार काम में व्यस्त रहने का बहाना करना, बार बार वीडियो कॉल से बचना। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए रखे गए किसी भी कर्मचारी के ऐसे बहानों को नजरअंदाज मत कीजिए। इस पैटर्न को समझिए। ऑफिस जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है अपने बच्चों की जान और सबसे महत्वपूर्ण है अपना परिवार। इसलिए अपने विवेक पर भरोसा कीजिए, बच्चों के हर हाव भाव को समझिए और सबसे बड़ी बात, आंख मूंद कर किसी के भी भरोसे बच्चों को न सौंपिए। जरा सा भी शक हो तो जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि कभी कभी यही शक बच्चों की जान बचा लेता है। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नए केस के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।